विवेक बिल्लौरे है और मैं एक छोटे से गांव लबरावदा से बिलोंग करता हूं। विगत 5 वर्षों से रिद्धिदेव पूजन सामग्री से हमने शुरुआत की थी और आज रिद्धिदेव शायद काफ़ी फेमस है। हमारे बिजनेस मॉडल में नार्मदीय ब्राह्मण्स को हमने ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार और स्वरोजगार बनाने की कोशिश की है। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बड़े भैया शशांक भैया। जहाँ एडवाइस की ज़रूरत होती है तो हम थोड़ा लेने चले जाते हैं, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जितना ज़्यादा लो उतना कम है। और इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को, ऋषभ भैया को, भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम के कर्मठ व्यक्ति तो ऋषभ भैया ही हैं। आज रिद्धिदेव अगर फेमस है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ऋषभ भैया का है। रिद्धिदेव की फ्रेंचाइजी मॉडल का डिज़ाइन भैया ने किया है, शशांक भैया ने, और पूरा का पूरा कार्य अगर संभाला है तो हमारे ऋषभ भैया की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं। बिजनेस के बारे में बातें सभी करते हैं, बस मैं आप सभी को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ये जामवंत जी ने हनुमान जी से कही थी। हर व्यक्ति के अंदर इतनी शक्तियां हैं पर वह अपने आप को जानता नहीं है, क्योंकि मूर्ख और शंख ये दूसरों के फूकने से बजते हैं। जो मूर्ख होते हैं ना, और शंख, जब तक शंख को कोई दूसरा व्यक्ति फूक नहीं मारता है ना तब तक वो बजता नहीं है। वैसे ही मूर्ख भी होते हैं। हमारे अंदर इतनी काबिलियत है पर हमको पड़ोसी भाई बोल के चले जाता है कि तू ऐसा मत कर, ऐसा हो जाएगा, वो मान लेता है, क्योंकि हमको अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। और जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है आप एक सच्चे बिजनेसमैन और आप एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना पड़ता है कि मैं कौन हूं और मैं व्यापार को कैसे कर सकता हूं और मैं व्यापार को किस हद तक कर सकता हूं। अगर 5-10 लाख का नुकसान हो तो झेल सकता हूं कि नहीं सकता हूं। करोड़ों की बातें करना बहुत आसान होता है, पर 2000 रुपए का अगर नुकसान हो जाए ना तो रोना नहीं रोना। बिजनेस में सबसे पहला एक ही चीज होती है कि घाटा। सबसे पहले आप सोच लो कि घाटा होगा। हम क्या सोचते हैं कि हमारी कंपनी 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी बने, पर हम ये नहीं सोचते कि सबसे नीचे स्तर पे क्या होगा। फेल हो जाएंगे, वापस शुरुआत करेंगे। संगति का असर पड़ता है, और जो गीता उपदेश करती है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। आपके बिजनेस का भी निर्माण आपकी संगति से होता है। अगर आपकी संगत में बिजनेसमैन या सलाहकार या अच्छे लोग जो बिजनेस करते हो, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, जिनका करोड़ों का टर्नओवर हो, जिनकी कंपनी हो, ऐसे लोगों के आप बीच में बैठोगे तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। आप अपनी संगतों को बदलो कि आप किनके साथ में बैठे हो। आप निम्न स्तरीय सोच वाले व्यक्ति के साथ बैठकर के अगर अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हो तो आप सबसे पहले गलत हो। अपने से बड़े लोगों की संगत करना शुरू करो। हम उम्र में संगत करना बिजनेस को फेल करती है। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है, जो बिजनेस में है उनकी सलाह लो। गीता रामायण के पाठों से सीखो। रिद्धिदेव नमकीन की शुरुआत एक छोटी सी शुरुआत है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, बहुत ही छोटा ब्रांड है। सिर्फ मकसद ये है कि मेरा तो एक्चुअली रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं कॉलोनी काटने का प्लान कर रहा हूँ, और जिसमें शशांक भैया और हम एक फार्म हाउस की भी प्लानिंग करके बैठे हैं। रिद्धिदेव नमकीन का बिजनेस सिर्फ समाज के जो लोगों की नौकरियाँ गई, जिन्होंने बिजनेस में घाटा खाया, या 2 लाख रुपए से शुरुआत करने के लिए हमने बहुत छोटा सा मॉडल बनाया ताकि व्यक्ति अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, अपनी समाज में एक बिजनेस बढ़ सके। फ्रेंचाइजी फीस बड़ी बड़ी कंपनियां 5-5, 6-6 लाख रुपए लेती है, जिसमें हमारी एक सबसे बड़ी कंपनी आप सभी ने नाम सुना होगा, MBA चाय वाला, जो कि मेरा सगा भाई है। हम अदर कास्ट से 6-6 लाख, 7-7 लाख रुपए सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं, और हमने रिद्धिदेव नमकीन में आप सभी को, नारमदीय ब्राह्मण समाज के लोगों को 2 लाख रुपए में पूरा सेटअप स्टार्ट करवा दिया। अब रहा सवाल घाटा, कि घाटा क्या होगा, तो हमने 50,000 रुपए फ्रेंचाइजी फीस ली। हमें फ्रेंचाइजी फीस नहीं भी लेते ना तो भी चलता, पर फ्रेंचाइजी फीस इसलिए ली ताकि व्यक्ति को पता चले कि मैंने 50,000 रुपए दिए हैं, ताकि वह अपना 100% रिद्धिदेव नमकीन की फ्रेंचाइजी पे दे पाए।
क्योंकि जो चीज फ्री में मिलती है ना, उसकी कीमत नहीं होती। आप किसी भी चीज को फ्री में मत बांटो। अगर आपके पास ज्ञान है ना, उसका पैसा लो। मैंने एस्ट्रोलॉजर पाणिनि विश्वविद्यालय से किया था। जब मैं किसी की कुंडली देखता था तो ऐसे नहीं देखता था कि आप दिखा लो और पैसे मत दो। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो पैसा मांगता है कि नहीं मांगता है? फीस मांगता है। यार डॉक्टर की फीस बहुत महंगी है, 500 रुपए लेता है। वो 500 रुपए उसकी फीस हाथ पकड़ने की नहीं लेता है, जो उसने 10th स्टैंडर्ड के बाद से डॉक्टर की पढ़ाई तक जो गंजा गंजा बन गया ना, जो सिर के बाल उखाड़ दिए हैं, वो पैसे उसके लेता है। तो जो भी पंडित हमारे ब्राह्मण जो पाठशाला में पंडिताई करते हैं, उनसे पूछो कि सुबह 4 बजे उठा करके संध्योपासन करवाते हैं, मंत्र पढ़ने में कितनी कठिनाइयां होती है, कैसे पढ़ते हैं, कितना खर्च करते हैं, हम कितनी डिग्रीज में कितना खर्चा करते हैं। अगर उस बात का पैसा नहीं लेंगे तो किस बात का पैसा लेंगे? आप भैया डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन बनाने में आपने चार्ज किया 1500 रुपये, यार महंगा है, तू बना ले। चीज महंगी है तो तू कर ले। ज्ञान का पैसा होता है, ज्ञान का। और यह करके दिखाया हमारे बड़े भाई MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे ने, कि जो चाय बेच करके पैसा नहीं कमाया, चाय के नाम को बेच करके पैसा कमाया। और आज आप सभी को पता है कि MBA चाय वाला इंटरनेशनल ब्रांड है। और कुछ ही दिनों में भैया के ऊपर एक करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन मूवी लेकर के आ रहा है। तो प्रोडक्ट नहीं बेचना है, अपने आप को बेचना है, अपने नाम को बेचना है कि आप कौन है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये रामायण का श्लोक है। इस संसार में हर चीज आपके हाथ में है, अब काम ही नहीं करोगे तो मिलेगा क्या? अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि मुझे सुबह उठ करके करना क्या है, आप 100 करोड़ की कंपनी बना पाओगे क्या? आप एक बिजनेसमैन बन पाओगे क्या? आपको यही नहीं पता करना क्या है। आपका गोल्स नहीं है। गोल्स आर द फ्यूल्स इन द फर्नेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपके जब तक लक्ष्य नहीं होंगे ना, तब तक आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते। ये 11 तारीख का ND बिजनेस मीट का लक्ष्य था कि हमें यहां पर पहुंचना है। हम सुबह जल्दी उठे, तैयार हुए, कपड़े पहने, उसमें सोचा होगा कि कौन से पहने, वो बात की बात है, पर कपड़े पहने और सीधा गोल के पास आ गए कि हमें कहां जाना है? नारमदी ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में। ये हमारा लक्ष्य था। वैसे ही हमको हमारे जीवन में लक्ष्य बनाने पड़ेंगे कि आज हमारा बैंक बैलेंस 2 लाख रुपए का है, वो 20 लाख का कैसे होगा? जब तक गोल नहीं बनेगा तब तक आप 20 लाख को अचीवमेंट नहीं कर सकते। छोटी सी बात है, मैं अपनी बातों को यही विराम करना चाहता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, साक्षी भाभी, ऋषभ भैया, थैंक यू वेरी मच।